कि गेट नंबर 4 से सैकड़ों वकील चुनाव आयोग जाना चाहते हैं और चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि आप हमें ईवीएम मशीन मुहैया कराएं, हम उसको हैक करके दिखाएंगे या हम उसकी जांच करेंगे कि ये मशीनें सही हैं या नहीं है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग इन लोगों को ये ईवीएम की मशीनें मुहैया कराती हैं या नहीं कराती हैं। हम लोग जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया। चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है, कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। ये हम सब नहीं, ये बताइए आपको ये आंदोलन करने के लिए किसने कहा है, जब विपक्षी पार्टियों को कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष आंदोलन करेगा या नहीं, इसके लिए जागरूक लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई देश के अंदर कोई गलत प्रक्रिया का शुरुआत होती है तो तमाम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। विपक्ष अगर आवाज नहीं उठा रहा है, उसका एक कारण भी तो है कि जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे, और वो जब सत्ता में आए थे तो इसी ईवीएम की वजह से आए थे। तब भी चुनाव इसी ईवीएम से हुए थे, तब भी वो मुख्यमंत्री इसी ईवीएम ने बनाए थे। तो जिन लोगों ने ईवीएम के द्वारा बनाई गई सत्ता का सुख भोगा है, वो अभी सड़कों पर आने से बच रहे हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर जन आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी आना पड़ेगा। आपको ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष के गठबंधन ने वीवीपैट की काउंटिंग के लिए प्रस्ताव पास किया। गठबंधन के 28 दलों ने रेजुलेशन पास करके चुनाव आयोग को 4 बार लेटर लिखे, समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। इसका मतलब सुगबुगाहट उन विपक्ष के दलों के अंदर भी है जो अब तक ये सोचे बैठे थे कि चुनाव सही हो रहा है। उनको भी धीरे धीरे पता लगना आएगा। कल के बाद सब आएंगे। नहीं, इंडिया गठबंधन के लोग कहाँ दिख रहे हैं ईवीएम के खिलाफ? कल के बाद सब आएंगे। कल जंतर मंतर पे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। पूरे देश के बुद्धिजीवी कल 6 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां पर एक जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। कल पूरे देश के लोग जुटेंगे और गठबंधन के लोग भी कल से आना शुरू होंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डीसी कपिल है। मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ईवीएम के आंदोलन का मैं सहयोगी हूँ। जिन चुनिंदा 2-3 लोगों ने इसकी शुरुआत की है, उनमें से मैं भी एक। जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं महमूद प्राचा जी, वो कन्वीनर हैं हमारे फॉर्म के, और उसमें डिसीजन लिया है हम लोगों ने कि बार बार बोलती है इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी जो ईवीएम है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसमें कोई किस तरह का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। अच्छा, हम ये कह रहे हैं हम लोग आ रहे हैं आपके पास, आप हमें दे दो। आपकी उपस्थिति में ही यदि उसको हैक कर दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है? यानी आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? हमें ईवीएम पे नहीं, किसी को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आप कैसे बताएंगे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? वो तो करने वाले करेंगे ना, तो हमें दे दो फिर वो तो हम बताएंगे ना। कैसे कह सकते? तो कैसे करेंगे वो मत पूछो, ये कहोगे हमारे को दो, और यदि हम कहते हैं ठीक है तो ठीक है, जनता को दो ना भाई। आप ये बताइए कि आपको क्या चुनाव आयोग ईवीएम नहीं दे रहा है या आपको सरकार नहीं दे रही है? नहीं, देखो, चुनाव आयोग से ही तो हम कह रहे हैं कि हमको दीजिए आप, और हम जाएंगे वहाँ, और यदि हम वहाँ जाएंगे उनसे मांगेंगे और वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ तो है, और यदि सही है तो दे दो। तो आप लोग ईवीएम के खिलाफ ये आंदोलन क्यों चला रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ कि वोट तो दे रहे, वोट डाला केले पे और जा रहा है वो संतरे पे, अभी ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो आंदोलन तो चलेगा ही। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पांकर। तो आप देख सकते हैं कि पटियाला हाउस से वकीलों के मार्च को रोकने के लिए सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले लगाए गए हैं, और ये लोग बहुत मुश्किल है
कि वकीलों को यहाँ से बाहर निकलने देंगे। हालांकि वकीलों का कहना है कि वो चुनाव आयोग तक जाकर ईवीएम की मशीन हासिल करना चाहते हैं ताकि उन मशीनों की जांच हो सके और ये पता चल सके कि उन्हें हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं पटियाला हाउस के बाहर वीवीपैट के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ जैसे ही वकील चुनाव आयोग जाने के लिए बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें बसों में भर भर कर ले जाया जा रहा है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।